ये आरोप लगा कि संजीव बालियान ने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को जाट बनाम ठाकुर कर दिया। लेकिन अगर किसी को राजनीति से आउट करना है तो उस पर जातिवाद का ठप्पा लगा दो। मुझे नहीं पता कि वो इससे क्या फायदा उठाना चाहते हैं। किन मित्रों की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि एक चर्चा ये भी आई कि भाई आप तो कंधा थे, आपके कंधे पे किसी ने बंदूक रखी और गोली चला दी, वो मौज ले रहा है। मैं थोड़ा सा हार्ड हो रहा हूँ शब्द का। उनके कहने का अभिप्राय है कि संजीव बालियान बेवकूफ़ हैं। तो मैं मजबूरी में आके बोल रहा हूँ, मुझे बुलवाया गया है। अब क्या है कि आप भी बीजेपी से, वो भी बीजेपी से, तेजस्वी यादव को मौज आ रही है। उन्होंने आपके वाले इंटरव्यू के हिस्से को डालते हुए कहा कि लो जी, अब तो बीजेपी वाले भी हमारी बात कह रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। जो राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश यादव, सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वोटर थे उनमें से करीब 60 लोग की डेथ हो चुकी। वो नाम थे बाकायदा लिस्ट में। ये कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, यहाँ IAS IPS जो सांसदों, पूर्व सांसदों के लिए है, यहाँ दलाली भी होती है। कहा जा रहा है कि उस बयान के बाद से ना बहुत सारे लोग बिदक गए और आपकी तरफ से शिफ्ट होकर के रूडी जी की तरफ चले गए। जरूर तो नहीं लग रहा है आपको? डर लगता तो 15 से लड़ता। पश्चिम उत्तर प्रदेश का खून है, डरता नहीं। डर तो लगता ही नहीं। मुझे शौक है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ भी डालने का और डला भी मारने का। हाँ, ये मैं नहीं चाहता था जो एपिसोड अब हो रहे। मैं नहीं चाहता था आपके साथ मेरा इंटरव्यू हो। दिल्ली का एक क्लब जिसके बारे में अब से कुछ समय पहले तक चंद हजार लोग ही जानते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। वहाँ एक चुनाव हुआ। चुनाव को हुए यानी उसके नतीजे आए हुए महीने भर का समय भी हो गया है, लेकिन अब भी उसके साइड इफेक्ट जो है ना, वो राजनीतिक गलियारों में दिख रहे हैं। चुनाव जीते राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के सांसद, और चुनाव हारे जो, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। नाम है उनका संजीव बालियान, जो मोदी सरकार में मंत्री भी रहे। अब दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं। तीर चल रहे हैं जी बिल्कुल। तो एक बात बताइए संजीव जी, ऐसा नहीं लगता है कि ये चुनाव लड़के आपने मधुमक्खी के खत्ते में हाथ डाल दिया हो? मुझे शौक है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ भी डालने का और डला भी मारने का। और ये शौक कोई आज का नहीं, पहले का ही है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ कि मैं चुनाव लड़ा, मुझे लड़ना चाहिए था। कुछ मेरे मुद्दे थे, उन पर मुझे चुनाव लड़ा। जब कोई नहीं लड़ने के लिए तैयार था तो कोई तो लड़ने वाला होना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, रूडी जी ने कहा है, रूडी जी ने कहा कि भैया मेरे इलाके में तो एक भी जाट नहीं है। मैं इस बात का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि आरोप लगा कि संजीव बालियान ने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को जाट बनाम ठाकुर कर दिया। सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने कहा मेरा क्या है, मैं 7 बार का सांसद हूँ, 1 2 3 बार के नहीं, 7 बार के सांसद। आप 2 बार के सांसद हैं, चुनाव भी हार गए। अब वो जो चुनाव लड़ेंगे, आपके इलाके में 2 लाख ठाकुर हैं, तो उन्होंने तो आपका रास्ता खराब कर दिया। मेरे विचार से देश में राजपूत सांसदों की वोट ज़्यादा है और जाट सांसदों की कम है। जनसंख्या भी राजपूत ज़्यादा है जाट से। तो मुझे फ़ायदा था जातिवादी करने में या उनको? पहली बात तो यह है कि अगर कम संख्या है तो मैं क्यों करूँगा। उनके पैनल में एक जाट, और वो भी बहुत बड़े, दीपेंद्र हुड्डा जी उनके पैनल में थे। तो ये बात अब कही जा रही है, या उस समय कुछ पत्रकारों ने कही थी। ये चुनाव ना जाति का चुनाव था। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश के राजपूत सांसदों ने मुझे बहुत बड़ी संख्या में वोट मुझे क्यों दी। और ऐसा था तो ज़्यादातर बड़े जाट नाम गायब क्यों रहे वोट देने में। मेरे खुद के क्षेत्र के जयंत चौधरी एकमात्र मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो नहीं आए। हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो नहीं आए। पहले बड़े जाट नेता हैं अजय चौटाला जी, वो नहीं आए। तो ज़्यादातर तो नहीं आए और राजपूतों ने ज़्यादातर मुझे वोट दी। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, मेरी समझ से परे है कि उन्हें इस बात को कहने में क्या फ़ायदा है, क्या नहीं। और जिस बात के संबंध में वही बात कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा, ये मुझे कभी कहा ही नहीं उन्होंने। वो कह रहे हैं ना मुझे कहा उन्होंने कि भाई मेरे क्षेत्र में वो नहीं है, तेरे क्षेत्र में वो हैं। तो इस तरह की बातें। और दूसरी बात, हम सांसदों का चुनाव और पूर्व सांसदों का चुनाव, और जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री सबकी वोट, और चुनाव को लड़ते समय हम जाति की बात करें तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? जाति की बात आई कहाँ से? पर बिना आग के तो, बिना धुएं के तो आग नहीं होती ना। कि बात तो कहाँ से आई फिर ये कि भाई मेरे इलाके में नहीं, तेरे इलाके में है, फलाना ने कहा, फलाना ने किया, वो मेरे साथ, वो मेरे साथ। ये शुरू कैसे हो गया बीजेपी के अंदर ही? 12 को चुनाव हुआ था। चुनाव समाप्त होने के बाद मैं रूडी जी को लेकर बाहर गया, काउंटिंग से पहले ही बात है। मैंने कहा मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने बहुत कुछ इस क्लब के लिए किया है,
और हमारी फ्रेंडली फाइट थी। ये चुनाव अब समाप्त है, काउंटिंग होगी, सब अपने घर जाएंगे। और 12 तारीख से कल तक मैंने किसी से कोई बात नहीं की इस चुनाव के संबंध में। मैं नहीं चाहता था ये बातें बाहर जाएं, किसी भी तरह की, चाहे जाति की बात हो चाहे और बातें जितनी भी हो। आप ये कह रहे हैं कि रिजल्ट हो गया, जिसको जीतना था वो जीत गया, जिसको हारना था हार गया, उसके बाद आपने कहा इस पे कोई बात नहीं करेंगे, तो फिर मन कैसे बदल गया आपका? देखिए, हारा तो मैं था ना। अगर कोई बात करनी थी तो शायद हारे हुए तो करते हैं, जीतने वाले कभी बात करते देखे आपने? लेकिन पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से जो मैं सुन रहा था, तो फिर मुझे ज़रूरी लगा अगर मेरे मित्रों के ऊपर प्रहार होगा जो चुनाव में मेरे साथ थे, तो मेरा नैतिक कर्तव्य है कि फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा। तो मैं मजबूरी में आके बोल रहा हूँ, मुझे बुलवाया गया है। मुझे नहीं पता कि वो इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, चाहे जाति की बात करके या और बातें करके। चुनाव जीतते हैं, आनंद लो चुनाव जीतने का। अगर बिहार चुनाव है पार्टी के लिए, उसमें काम करो, काहे लफड़े में पड़े हो? कौन सी उनकी बात दो तीन जो आपको खटक गई, जिसने आपको फोर्स किया कि नहीं भाई संजीव बालियान, अब जो होना था हो गया, अब अपनी बात रखनी है? देखिए, 2-3 बातें थी। एक तो ये बात जो आपने कही, जाति वाली बात, ये सच है। मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में राजपूत वोटर हैं और उन्हीं का आशीर्वाद से, बहुत बड़ा आशीर्वाद उनका रहा, 2 बार चुनाव में जीता हूँ, तो एक तरफा वोट मुझे मिला है। और ये भी सच है उनके क्षेत्र में नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें करना, फिर मेरे मित्रों के ऊपर कटाक्ष करना, मेरे अलग अलग मित्रों के ऊपर उन्होंने जिस तरह से कटाक्ष किए, और उनकी भाषा में अहंकार से झलकता हुआ दिखाई दिया मुझे, जिस तरह की बातें उन्होंने की। सभी पार्टियों ने मुझे समर्थन दिया। भाई, अभी तो आप जीतते हैं। मैं इतनी बार कहूँ, मैं इतनी बार कहूँ, मार गया, हाँ ये सच है। लेकिन आपको जब ये सच है सब बातें कहने के, आपने ये तो नहीं कहा कि 15 लोगों का पैनल था, संजीव बालियान अकेला था। 15 महारथी, बड़े नाम, बड़े इंडस्ट्रीज, नवीन जिंदल, बड़े दीपेंद्र हुड्डा, कितने सीनियर, नरेश अग्रवाल, अक्षय यादव, अखिलेश जी के छोटे भाई, और इस तरह से त्रिची शिवा, आप ये मैनेजमेंट गुरु अपने शुक्ला जी, क्रिकेट वाले, राजीव शुक्ला का आप जिक्र कर। ये सब उनके पैनल में। ये तो 15 महारथी, इतने सीनियर, मैं तो था भी जूनियर, और मैं अकेला। उन्हें तो मंथन ये करना चाहिए कि अकेला आदमी इतनी वोट कैसे ले गया, जो 15 लोग मिलकर लेकर आए। क्यों? ये बातें भी मैं नहीं कहना चाहता था, तो ये उनकी तरफ से जब बातें आई तो कहना पड़ा। भाई, आप जो अभी एक बात कह रहे थे ना कि आपके मित्रों पे उन्होंने सवाल खड़े किए, किन मित्रों की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि एक चर्चा ये भी आई कि भाई आप तो कंधा थे, आपके कंधे पे किसी ने बंदूक रखी और गोली चला दी, वो मौज ले रहा है। उन्हीं के पैनल में एक व्यक्ति थे, प्रदीप गांधी जी, रूडी जी के पैनल के, उन्हीं के साथ थे। वो मेरे साथ नॉमिनेशन करवाने गए थे मेरा। वो बता देंगे किससे पता था कि मैंने नॉमिनेशन खुद किया था। एक हफ्ते बाद मैंने मित्रों से बात की, मैंने नॉमिनेशन किया। मेरे दोस्त थे, वो मेरे साथ रहे चुनाव में। उनके दोस्त उनके साथ थे। मैंने तो कभी नहीं कहा उनके किसी दोस्त के बारे में, किसी भी मीडिया को या किसी व्यक्ति को, कि रूडी जी के साथ कौन था। तो रूडी जी को मेरे मित्रों से इतना कष्ट क्यों है जब मैं नहीं कर रहा? भाई रूडी जी, चुनाव हो गया, छोड़ दो ना बात को। जो आपके साथ थे, आपके मित्र जो मेरे साथ थे, मेरे मित्र, क्यों इसमें बिटरनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं? तो जो भी हो, मैं कहीं किसी के बारे में कुछ कह दिया, कहीं अब उनके नाम लेना तो ठीक नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी माने तो, मैं थोड़ा सा हार्ड हो रहा हूँ शब्द का, उनके कहने का अभिप्राय है कि संजीव बालियान बेवकूफ़ हैं, उनका फ़ायदा किसी और ने उठाया, जिसका नाम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो निशिकांत दुबे हैं। तो ये क्या खेल है? देखिए, मैं अपने आप चुनाव लड़ा हूँ, निशिकांत भाई मेरे साथ थे, ऐसे बहुत से मेरे मित्र थे जो और भी मेरे साथ थे। और बेवकूफ़ है तो हाँ, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ी बेवकूफ़ी हूँ। अगर बेवकूफ़ ना होता तो 15 लोगों से कोई चुनाव लड़ता है क्या? जो जिनसे कोई नहीं लड़ता, जो सारे एक से एक बड़े धुरंधर हैं, अपने आप को मैनेजमेंट क्या कहते हैं, उनसे कौन चुनाव लड़ता? तो अगर वे कह रहे वे तो ये भी कहते हैं गवार है। अरे भाई, मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसिस से, PhD हूँ साहब मैं। और हाँ, मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूँ, मैं किसान हूँ। मैं अपनी बात ही नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने गांव को साथ लेकर चलता हूँ। मैं अपनी पृष्ठभूमि, अपनी भाषा ये रखना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत सी बातों का ज्ञान हमें नहीं है, तो उन्हें तो मंथन दूसरी बातों पर करना चाहिए। अब बात ये आ रही है कि आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई इसमें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। अब क्या है कि आप भी बीजेपी से, वो भी बीजेपी से, तेजस्वी यादव को मौज आ रही है। उन्होंने आपके वाले इंटरव्यू के हिस्से को डालते हुए कहा कि लो जी, अब तो बीजेपी वाले भी हमारी बात कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, जो राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश यादव, सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तो ये जो बात अब आप कह रहे हैं, ये तो बात आपको चुनाव के समय कहना चाहिए था ना। पहली बात तो तेजस्वी जी को याद दिला दूं
आपके जब तेजस्वी जी के पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, बैलेट से वोट होते थे और बैलेट चोरी करने का काम आरजेडी करता था। बूथ कैप्चर, बैलेट चोरी, ये काम उनके थे। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण मैंने कही थी वो बात उन्होंने छुपा ली। मैंने कहा कम से कम 60 तो मृतकों के वोट थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के, जो लिस्ट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वोटर थे उनमें से करीब 60 लोग की डेथ हो चुकी, वो नाम थे बाकायदा लिस्ट में। तो मैंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसे चुनाव में जहाँ 1300 लोग हो, 60 लोग गलत वोट नाम हो गए, जब डेथ हो चुकी तो नाम कटने चाहिए। तो इसी तरह से बिहार में SIR लागू हुई है तो ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। इसका मतलब पूरे देश की मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम सरकार को करना चाहिए। तो तेजस्वी जी अगर मेरी इतनी बात मान रहे तो ये बात भी मान लें, SIR का विरोध छोड़ दें और मांग करें कि पूरे देश में SIR लागू होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा ना। आपको क्या लगता है कि राजीव प्रताप रूडी बहुत सालों से कॉन्सेशन क्लब पे रहे, तो उन्होंने कुछ न कुछ मैनेजमेंट किया क्या? आपका ये आरोप है, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए वहाँ किसने किया, क्यों किया, वो तो एक अलग बात है। वोट भी पड़े हैं, ब्रजेंद्र सिंह का वोट पहले डल चुका था सांसद के रूप में। जो अलीगढ़ वाले जो ब्रजेंद्र सिंह हिसार से सांसद रहे उनका वोट, एक और हमारे मित्र हैं पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश के, उनका भी वोट पहले पड़ चुका था। फर्जी सिग्नेचर से भी वोट लिए गए, जो प्रूव्ड हैं वो बात बताऊंगा मैं आपको। मतलब उनका वोट पड़ चुका, वो बाद में आए वोट डालने के लिए? और टेंडर वोट डाला है उन्होंने। जैसे जब आप जाते हैं पोलिंग पर, आपका वोट पहले डल जाता है तो आपको टेंडर वोट मिलता है। मैंने जाकर टेंडर वोट दिलवाया उनको। वो जब वोट डालने गए थे उनका वोट पहले ही डल चुका था। तो जो कमियां हैं मुझे पता था पहले दिन से, लेकिन मैं लाना नहीं चाहता था बातें बाहर। मैं चाहता था ये बातें अंदर रहें। मुझे मजबूर किया गया कि मैं ये बातें बाहर लेकर आऊँ। और भी बहुत सी बातें हैं, तो मुझे तो मजबूर किया गया, मैं नहीं चाहता था ये बातें बाहर आएँ। आपको क्या लग रहा था जिस दिन पोलिंग था उसी दिन आपको लग गया था कि क्या आप हार रहे हैं? देखिए मुझे सुबह पता लग गया था, चूँकि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर्टिकुलर, इनमें बल्कि कांग्रेस को छोड़ते तो ज़्यादातर पार्टियों के सांसद यूपी के तो सभी मेरे साथ थे, करीब करीब आपने भी देखा होगा, भी मेरे साथ हैं। तो मुझे आप बताना शुरू कर दिया था उन्होंने आगे, भाई पार्टी का आदेश आ चुका है। और मैं भी समझता हूँ, मैं सांसद हूँ, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है कि जब पार्टी का नेतृत्व आदेश करता है वो पालन करना होता है हम सब लोगों को। तो मुझे आइडिया हो गया था कि नहीं भाई, सारी पार्टी इंडी गठबंधन ने एक मत से फैसला ले लिया है कि मेरे खिलाफ वोट डालना है। तो मुझे ये सुबह 11 बजे करीब जब आना शुरू हुई वोट, तो मुझे आइडिया लग गया था कि सब पार्टियां उस तरफ गई हैं। जिस दिन पोलिंग हो रहा था 13 तारीख को, उस दिन एक सवाल और ये आता है, अब कहाँ से बात आई मुझे नहीं पता, ये आप ही बताएंगे बेहतर, कि ये सारे लोग एकजुट इसीलिए हुआ क्योंकि ये मैसेज गया कि आप बीजेपी के बिना कहे हुए ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। चूँकि गृह मंत्री अमित शाह जी आपके साथ हैं, उन्होंने पता नहीं कहा गया कि उन्होंने कहा कि संजीव बालियान बहुत अच्छा लड़ाका है, ऐसी बात पार्लियामेंट में कही गई और इस बात से कहते कहते बात फैलती चली गई। मैं आपके चैनल पे एक दिन देख रहा था, एक दिन मैं और रूडी जी बाहर खड़े थे, कुछ सांसदों से बात करते, गृह मंत्री जी आए तो रूडी जी ने कहा देखिए संजीव बालियान कन्वेंसिंग कर रहा है। मेरे साथ भी 5-7 लोग थे। मैंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा और ठीक हो? मैंने कहा ठीक है। इतना कहना भी आपके चैनल पे ही चला था कि कंधे पर हाथ मारा। तो इंडिकेशन हमारी की तरफ से नहीं था, बहुत से लोगों ने देने का प्रयास किया। लेकिन सही बात यह है कि मेरी बीजेपी बिल्कुल न्यूट्रल थी, चूँकि हम दोनों बीजेपी से थे। बीजेपी में जो उनके मित्र थे उन्होंने रूडी जी को वोट दी, जो मेरे मित्र थे उनने मुझे वोट दी। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में, मैं तो चुनाव के दौरान उसको अलावा मेरी गृह मंत्री से मुलाकात भी नहीं हुई, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद आज तक। सिर्फ वही जिस समय हम मामले, उसके अलावा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी वही मुलाकात हुई थी कॉरिडोर में, और ना गृह मंत्री से मेरी मुलाकात हुई। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल न्यूट्रल थी। फैसला मेरा था चुनाव लड़ने के लिए और मैं चुनाव लड़ा हूँ। मुझे 291 सांसदों का समर्थन मिला जो मेरे मित्र थे। इसमें किसी का इशारा या किसी के कहने से नहीं था। देखिए क्या है कि रूडी जी राणा सांगा की यात्रा लेकर निकले हैं। वो कह रहे हैं बिहार में 70 सीट पर ठाकरों का वो है और मैं अब ठाकरों का गारंटर हूँ। मुझे याद आ रहा है लोकसभा चुनाव के समय जब आप मुजफ्फरनगर से बीजेपी के उम्मीदवार थे, एक ऐसे ही सहारनपुर की तरफ से छतरी पंचायत का सिलसिला शुरू हुआ, पूरे पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक गया। बात चाहे जो भी हो, बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है कि फिर से एक तरफ यूपी में और बिहार में भी इस तरह के जाति संघर्ष आपको दिख रहा है क्या? नहीं, मैं तो कहता हूँ उस समय भी जो हुआ वो गलत था।
अगर आगे भी कोई जाति और राजनीति का आपस में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। और मैं बिहार की राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मेरा बहुत कम आना जाना बिहार में रहा। बिहार में जाट है ही नहीं, तो उस तरह का कुछ मामला ही नहीं है। बिना जाट भी जा सकता हूँ। अब बताया ना, 291 से जाट की तो 20 वोट मिली होंगी मुझे, बाकी 270 तो और वोट मिली है मुझे। मैंने भी पहली बार ये माना और जाना कि राजीव प्रताप रूडी जी इस तरीके से कि भाई मैं ठाकरों का नेता हूँ, क्योंकि अभी तक ये था कि क्लास के नेता हैं, पायलट हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, ये हम लोग जानते थे, लेकिन पहली बार इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी यही जानता था थोड़े दिन पहले तक। मैं भी जातियों में, चूंकि हम यहाँ दिल्ली जब आते हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, आपकी मित्रता जो होगी जाति देख कर थोड़ा होगी किसी से, यही सांसदों की बात है। तो मैं भी नहीं जानता था कि उनकी जाति क्या है, जबकि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो मैं भी नहीं जानता था। मुझे भी अभी पता लगा जब ये एपिसोड शुरू हुए। खुद ही अब ये क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए चर्चा में है कि वो खुद ये क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ऐसा कोई क्लेम नहीं। अगर वो ऐसा बनना चाहते तो उन्हें मुबारक। और आपकी छवि रही है एक जाट नेता की, तो मैं बार बार इसीलिए लेके आ रहा हूँ कि जो पटाखे फूट रहे हैं उसका यूपी में कोई रेमिफिकेशन देख रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, मैं किसान परिवार से हूँ, गंवार हूँ, मैं जाट भी हूँ, और इन सब चीज़ों का मुझे गर्व है। लेकिन अगर किसी को राजनीति से आउट करना है तो उस पर जातिवाद का ठप्पा लगा दो। कोई एक जाति किसी को विधायक सांसद तो दूर की बात है, गांव का प्रधान भी नहीं बना सकती। सबके सहयोग से ही बनता है। तो मैं हूँ जरूर, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई जातिवादी राजनीति या करना। और उत्तर प्रदेश का इस चुनाव से, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था, सांसदों का चुनाव था, हम दोनों बीजेपी से हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका उत्तर प्रदेश में या बिहार का, खैर आपको ज़्यादा पता होगा, कि कोई असर इन बातों का वहाँ पर जाकर होता है। अभी कोई जैसे राणा संघा यात्रा चल रही है, हालांकि 3 साल से चल रही है, आप भी कोई यात्रा उतरा तो नहीं निकालने वाले हैं पश्चिमी यूपी में? नहीं नहीं, अभी तो कोई नहीं है। और जब कोई होगी तो मुद्दा कम से कम जाति नहीं होगी। मुद्दे और बहुत हैं करने के लिए, एजेंडे और बहुत हैं, लेकिन ऐसा एजेंडा मेरा कभी नहीं होगा। ऐसा मतलब अभी नहीं है आपका? कभी नहीं होगा। एक बताइए कि इस चुनाव से आपने क्या सबक सीखा, अगर मोटे तौर पर कहें, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कोई ना कोई गलतियां तो रही होंगी कि आप हारे हैं, तो लोग कहते हैं ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, गलतियों से लोग सीखता है। क्या सीखा आपने? मैंने तो बहुत से नए दोस्त बनाए हैं, बहुत से लोगों से व्यक्तिगत परिचय नहीं था। साउथ इंडिया में थोड़ा कम मित्र थे, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा आना जाना ज़्यादा रहा। यहाँ रहे, बिहार में भी कई नए मित्र बने हैं, वहाँ कम मित्रता थी। तो मैंने तो पाया है इससे। होया क्या, यहाँ पे कई सारे दोस्त आपके निकल भी गए होंगे, उसका जिक्र नहीं कर? नहीं, कोई अगर 2 निकले हैं तो 20 नए बने हैं, तो उसका कोई मैं नहीं समझता। मैंने तो अच्छी मित्रता यहाँ पाई है। और मैंने जैसे पहले बताया, 15 के सामने अकेला लड़ा हूँ। कहाँ 15 मारती। और ये भी सच है कि मेरे से बहुत सीनियर है, इसमें क्या कोई सच की बात है। वो 7 बार के MP है, मैं 2 बार का हूँ, तो मेरे से कितने सीनियर है। उस हिसाब से तो उन्हें बहुत वोट मिलनी चाहिए, उन्हें पैनल की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सर्वदलीय पैनल भी बना रखा था। तो मैंने तो बहुत कुछ पाया है, और ऐसे कोई नहीं इस पूरे चुनाव में। हाँ, ये मैं नहीं चाहता था जो एपिसोड अब हो रहे, मैं नहीं चाहता था आपके साथ मेरा इंटरव्यू हो, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बाद ना। ये बात मैं नहीं चाहता था बिल्कुल भी, कि हम लोग, वो या मैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को लेकर मीडिया में आए। ये मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैं मीडिया से दूर था। पिछले 1 महीने से मैंने किसी को इंटरव्यू दिया। सब ने मुझे अप्रोच किया था कि हारने के बाद हारने वाला इंटरव्यू देते हैं, मैंने नहीं दिया था। मैं नहीं चाहता था ये चीज़ें हों। ये एक रिग्रेट मुझे है, ज़रूर है, चुनाव लड़ने का या उस चीज़ का मुझे कोई वो नहीं, अफसोस नहीं है। आप नहीं चाहते थे कि घर की बात बाहर जाए और सब जैसे तेजस्वी यादव आज मौज ले रहे हैं, कांग्रेस के लोग मौज ले रहे हैं, ये नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता था, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। अगर मैं चाहता तो मैं इंटरव्यू ना देता। ये बात तो मैं पहले भी कह सकता था कि ब्रजेंद्र की वोट पड़ गई, या टेंडर वोट पड़ गई, या बैलेट वोट में गड़बड़ी है, पहले भी तो कह सकता था। एक सवाल और भी है। ये कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना कि भाई यहाँ IAS IPS जो सांसदों, पूर्व सांसदों के लिए है, यहाँ दलाली भी होती है। कहा जा रहा है कि उस बयान के बाद से ना बहुत सारे लोग बिदक गए और आपकी तरफ से शिफ्ट होकर के रूडी जी की तरफ चले गए। नहीं नहीं, वो उससे पहले हो चुका था। 11 तारीख को रात को कांग्रेस ने तो 3 दिन पहले तय कर लिया था, मुझे आइडिया है। और ये सब रीजनल पार्टीज़ हैं, RJD, TMC, DMK, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने 11 की रात को निर्णय लिया और 12 की सुबह अपने सांसदों को कहा। और फिर उनकी सांसदों की मजबूरी थी, उस बयान का इस बात से कोई लेना देना नहीं हो। तो 11 बजे करीब दिया गया था। उस समय तो सब लोग वोट डालने की, कोई लाइन में था, कोई आ रहा था, तो उस बयान का इस बात से कोई संबंध नहीं। और मेरी तो लड़ाई शुरू में ये थी, मैं चुनाव क्यों लड़ा? मैं चुनाव इसीलिए लड़ा था कि जनरल बॉडी मीटिंग में मैंने निवेदन किया था कि सांसद और पूर्व सांसदों का क्लब है, इसमें कुछ हिस्सों में
जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें आउटसाइडर्स की एंट्री बंद हो, जो वे किसी की भी कर देते हैं। मुद्दा ये था, अगर वो ये मान लेते तो शायद मैं चुनाव ही ना लड़ता। अब चुनावी नतीजे आए हुए महीने भर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आप जाए होंगे कि नहीं? रोज़ आता हूँ, अगर मैं दिल्ली में होता हूँ तो रोज़ सुबह 1.5-2 घंटा मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ही जाता हूँ, रोज़ आता हूँ। वहाँ रूडी जी से मुलाकात हुई है कि नहीं अभी तक? नहीं, वहाँ नहीं हुई, चूँकि वो शाम को जाते हैं, मैं सुबह जाता हूँ, मैं जल्दी चला जाता हूँ, सबसे पहले जाने वाले लोगों में से मैं हूँ। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव था उस दिन मैं पार्लियामेंट गया था, वहाँ मुलाकात हुई थी, मैंने नमस्ते की, बड़े हैं मेरे से, बड़े भाई हैं, वहाँ ने मैंने नमस्ते की। इस बारे में कोई बात नहीं हुई? नहीं, बस यही हँसी मन उसमें ही। भाई तो ये भी हो सकता था ना संजीव भाई, कि आप जाते कहते कि भाई रूडी जी ऐसा है कि चुनाव खत्म हो गया, आप जो कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं ये बात यहीं खत्म हो जाती, ये भी तो आप कह सकते थे। जब वो मेरे से मिले उससे पहले उन्होंने कई बम फोड़ चुके थे, वो 5-6 बम वो मेरी तरफ मार चुके थे, तो फिर बात कहने का अर्थ समाप्त हो गया था। इतना तो उन्हें खुद सोचना चाहिए था कि यार चुनाव हो गया खत्म, जैसे मैंने सोचा खुद भी तो सोच लो, तो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, उन्हें कहाँ जरूरत थी इस बात की। अब आखिरी सवाल पे हम आते हैं, आप लड़े वो लड़े, एक की जीत एक की हार, नुकसान किसका, बीजेपी का? नहीं, मैं तो खुद ये बात कर रहा हूँ, ये चुनाव उस दिन समाप्त हो गया था तो पार्टी, हम दोनों ही तो बीजेपी में हैं, वो मेरे से बहुत सीनियर हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, ये सच्चाई है कड़वी। तो ये चुनाव उस दिन समाप्त था तो किसी का कुछ नुकसान नहीं था। ये मुद्दे उछलना ये गलत है, ये नहीं उछलने चाहिए थे। चुनाव तक कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े प्यार के माहौल में चुनाव हुआ, हम रोज़ ही तो मिलते थे, हम रोज़ करीब करीब पार्लियामेंट में हमारी उनकी मुलाकात रोज़ ही होती थी। हम पोलिंग वाले दिन भी साथ ही रहे, अंदर बाहर ये वो बातचीत चलती रही रात के 9 बजे तक, तो वहाँ तक कुछ नहीं था। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था जो हो रहा। डर उर तो नहीं लग रहा है आपको? डर लगता तो 15 से लड़ता, पश्चिम उत्तर प्रदेश का खून है, डरता नहीं, डर तो लगता ही नहीं, डर लगता तो 15 लोगों से। अब आपको कह दूं, इतने बड़े बड़े 15 पत्रकार सामने, आप भी नहीं लड़ोगे चुनाव। अगर डर लगता तो चुनाव क्यों लड़ता, डरना मरना कोई बात नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी।